बहुत सारी जूनियर टीचर्स का ही कहना है कि सीनियर टीचर्स हमारी बात हेड तक भी नहीं पहुंचने देती। तो इज इट ट्रू? मुझे लगता है कि हेड को एम्पैथेटिक होना चाहिए बहुत ज़्यादा। एम्पैथेटिक होना आपके भी सही। ख्याल में वो बच्चा जो फर्स्ट सेकंड थर्ड ग्रेड लाता है, सिर्फ वही बच्चा काबिल अच्छा स्टूडेंट होता है या बल्कि हमारे जो जूनियर टीचर्स हैं या जो न्यू जॉइनीज हैं, आप अगर इस तरह से लें, तो उनके साथ हमारा एक बडी प्रोग्राम होता है। डू यू ओपनली एडमिट योर मिस्टेक? पर्सनालिटी ओके। और उसके बाद में कॉन्फिडेंस। डू यू गेट इनफ टाइम फॉर योरसेल्फ? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समीना अमजद। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो हमारा ये लर्निंग का एक प्लेटफॉर्म है जहां हम सारी टीचर्स को अपने साथ लेके चलते हैं। आप किसी गांव में रहते हैं, आप किसी कस्बे में हैं, या किसी छोटे शहर में या बड़े में हैं, या पाकिस्तान से बाहर भी हैं, तो लर्निंग कभी स्टॉप नहीं होती। हम हर इंसान से कुछ सीखते हैं। आज इसी सिलसिले की एक कड़ी है कि बहुत सारी टीचर्स का सवाल था हेड को लेके, बहुत सारे उनके जहन में कुछ चीज़ें चल रही थी, जिसकी वजह से मैंने सोचा कि क्यों ना किसी हेड से ही पूछा जाए कि उनकी ड्यूटीज़ क्या होती हैं और वो कैसे काम करती हैं, ताकि आपको भी उसमें से गाइडलाइंस मिल जाए और आप भी अपने स्कूल में उसको इम्प्लीमेंट कर सकती हैं। तो इसी सिलसिले की एक कड़ी है जिसमें हमारे साथ आज जूनियर सेक्शन की हेड हैं आतिका औरंगजेब। वो आज आपको बताएंगी कि किस क्या उनकी जिम्मेदारियां और वो कैसे निभाती हैं। सो थैंक यू वेरी मच आतिका। थैंक यू। सबसे पहले आतिका, कितने साल हो गए हैं आपको? जी, मुझे 26 ईयर्स हो गए इन द माशाल्लाह। फील्ड ऑफ एजुकेशन। जी। अच्छा, माशाल्लाह। टीचर भी रही होंगी जी, जी, यकीनन I पहले। started as a teacher and then I made my way up as the academic coordinator, ओके। academic facilitator, फिर माशाल्लाह। SM, फिर HM, फिर वाइस प्रिंसिपल, और अब मैं सिटी स्कूल के साथ हूँ यू आर एज द हेड नाउ। हेड। जी। सो व्हाट डू यू थिंक आतिका, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं एक हेड की? हेड की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में एकेडमिक्स भी है, एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क्स भी हैं, और टीचर्स और पेरेंट्स का रिलेशनशिप भी है, टीचर हम्म। स्टूडेंट रिलेशनशिप भी है। तो वी आर देयर फॉर फैसिलिटेटिंग ऑल ऑफ दिस। सो हाउ यू बिकम ब्रिज बिटवीन the teachers and between the vice principal? जी। टीचर्स आर इन डायरेक्ट कांटेक्ट, ऑब्वियसली हमारी कोऑर्डिनेशन मीटिंग्स होती हैं, हम्म। लेसन ऑब्जर्वेशंस होती हम्म। हैं। मेरा जो जो टीम है, वो ऑब्वियसली वो मेरे साथ ज़्यादा इन कांटेक्ट है, बट आई हैव टू रिपोर्ट टू द वाइस प्रिंसिपल ऑल्सो। हमारी जितनी भी लेसन ऑब्जर्वेशंस होती हैं मुझे उन्हें बताना होता है। मेरी इतनी टीचर्स को मैंने इतना डेवलप कर लिया है, अगर कोई टीचर एक एक्सेप्टेबल उस पर थी और अब वो गुड पर आ गई हैं, तो आई हैव टू टेल हर, और फिर वो उसको इंडोर्स करती हैं जाके मेरे अच्छा, साथ। जी। हम हमेशा सवाल करते हैं स्लो लर्नर बच्चे स्टूडेंट के बारे में। जी। तो क्या टीचर्स में भी स्लो लर्नर होती हैं और उनको कैसे आप डील करते हैं? जी, बिल्कुल। ज़ाहिर है हर एक का अपना एक पेस होता है हम्म। लर्निंग का, और बिल्कुल ऐसे टीचर्स होते हैं जो थोड़ा-सा ज़रा ज़्यादा टाइम लेते हैं। उनको फिर हमारे पास इंडिविजुअल प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्लान्स हैं हमारे पास ओके। उनके लिए। ओके। तो हम कोई 1 या 2 उनके ऐसे पॉइंट्स जो हमें लगता है कि इन पे काम करना ज़्यादा ज़रूरी है, हम्म। वो उठाते हैं, हम्म। और फिर उनको उसी के ऊपर हम उनकी सारी ट्रेनिंग करते हैं, उनको थोड़ा टाइम देते हैं। उसमें पीयर ऑब्जर्वेशंस भी होती हैं, उसमें वन ऑन वन डिस्कशंस भी होती हैं, उसमें कुछ ट्यूटोरियल्स भी हम उन्हें दिखा देते हैं। हम्म। और अगर हमें लगे कि थोड़ा किसी और टीचर का ये एरिया बेहतर है, तो हम उनको उस टीचर को ऑब्जर्व भी करवा देते हैं। अच्छा। तो जी। अच्छा, तो अच्छा, अच्छा। उससे फिर ये होता है कि वी गिव देम टाइम, 3 वीक्स टाइम। हम्म। 3 दफा कंसेक्यूटिवली मैं उनको ऑब्जर्व करती हूँ और उनके इन पॉइंट्स के ऊपर हम काम करते हैं। जब मुझे लगता है कि ये टीचर अब इम्प्रूव हो गई हैं, फिर मैं वाइस प्रिंसिपल को अगर खुदा रिपोर्ट ना करती हूँ। खास्ता वो 3 टाइम्स में भी इम्प्रूव ना हो तो क्या करते हैं? यूजुअली ऐसा होता नहीं, अभी तक होता ऐसा नहीं, नहीं कर हुआ। जाते हैं। जी। अच्छा, जी। कर जाते जी, हैं। कर जाते हैं, चलो, गुड, बिल्कुल। माशाल्लाह। बिल्कुल। सो आप मुझे ये बताइए कि जो टीचर्स, जो बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं जिसमें वो सिलेबस का एक बड़ा प्रेशर है टीचर्स पे, तो अगर कोई टीचर सिलेबस टाइम पे पूरा ना करवा सके तो आप क्या करते हैं? हम फैसिलिटेट करते हैं जी टीचर्स को। उसमें ये है कि उनके एक्टिविटी लेसन्स जो हैं बच्चों के, हम्म। जैसे म्यूज़िक है, हम्म। फिजिकल एजुकेशन है, या लाइब्रेरी है, वो हम टीचर्स के वो प्रोवाइड करते हैं लेसन्स, और उसमें फिर उनको कंप्लीट करवाते हैं सिलेबस। एक हेड को लोग कैसे लेते हैं? टीचर्स आपको क्या समझती होंगी? यानी आपको समझता मीन्स के हम जाएंगे हमारा मसला फौरन हल हो जाएगा, उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या है जी, आपसे? बिल्कुल। एक्सपेक्टेशंस तो उनकी यही होती हैं कि हम जाएँगे, हम बात करेंगे, और हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और हमारी कोशिश भी ये होती है कि जब टीचर कोई अपना इश्यू लेकर आता है, तो हम उसके कोई प्रॉपर उनको जो है उसका सॉल्यूशन निकाल के दें और उनको फैसिलिटेट करें, जितना भी हम मैक्सिमम कर सकते हैं। तो हर तो स्कूल का ये एक सिस्टम होता है कि जिसमें यू हैव सीनियर टीचर्स, यू हैव न्यू कमर एज वेल। जी। उस कल्चर को अडॉप्ट करने के लिए
उनको बड़ी एफर्ट भी करनी पड़ती है, स्पेस देते हैं आप लोग? जी, बिल्कुल देते हैं और स्पेस। सीनियर्स स्टार्ट में साथ देती हैं? जी, बिल्कुल, हमारा एक प्रॉपर बडी प्रोग्राम बना हुआ है, जिसमें अच्छा, हमारी जो सीनियर टीचर्स हैं, वो हमारे माशाल्लाह। न्यू जॉइनीज़ जो हैं, उनकी बडी बनती हैं और उनको फिर ये कि डे टू डे जितना भी हमारा जो नॉर्म्स हैं, हुँ, उसमें फिर वो उनको हेल्प आउट करती हैं। माशाल्लाह, माशाल्लाह, वेरी नाइस, वेरी वेल डन। अच्छा, टीचर्स को आप कैसे गाइड करती हैं? मतलब जी, हमारी कोऑर्डिनेशन मीटिंग्स होती हैं हुँ, और कोऑर्डिनेशन मीटिंग्स में हम सारा एक तो करिकुलम भी डिस्कस करते हैं हुँ, और फिर ये कि टीचर्स को जहाँ कहीं इश्यूज आ रहे होते हैं, जैसे अगर मैंने एक क्लासरूम ऑब्जर्व किया है और मुझे लगा कि यहाँ पे इस टीचर को इंस्ट्रक्शन चेकिंग क्वेश्चंस पूछ लेने चाहिए थे बच्चों से, ओके, तो फिर हमारा जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्लान है जो हमने हुँ, टीचर्स का एक रखा हुआ होता है कि हुँ, हमने इस पे स्पेसिफिकली उनके साथ बात करनी है, हुँ, फिर उस मंथ के लिए या उसके दौरान के लिए वी टेक दैट एज अ क्यू और फिर हम वही उसी पे ही बात करते हैं टीचर्स के साथ। ठीक, हमारी एक प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी है हुँ। जिसमें मैं उनके साथ आर्टिकल्स शेयर कर देती हूँ। अच्छा, जी, उनकी प्रोफ़ेशनल ग्रोथ जी, के लिए। प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए और उसमें टीचर्स को भी एक्सेस है उसका। टीचर्स हुँ, भी अगर कोई अच्छा चीज़ पढ़ें या कोई गुड प्रैक्टिसेस है हमारी जो वो हुँ। शेयर करना चाह रही हैं, तो वो हम उसमें शेयर कर देते हैं। तो क्या तो समझती हैं कि टीचर्स जो हैं वो आजकल की स्पेशली टीचर्स की अगर बात करूँ, क्या वो सीखना भी चाहती हैं कि नहीं? बहुत टीचर्स ऐसी हैं जो सीखना चाहती हैं जो सीखना चाहती और हैं? बिल्कुल हमारे प्रोग्राम्स भी हैं ऐसे प्रोफेशनल डेवलपमेंट कोर्सेज, स्पेशली अगर सिटी स्कूल की मैं बात करूं तो यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा हम करवाते हैं तो इस जूनियर तरह और के। सीनियर टीचर्स का जो दरमियान में गैप होता है जी, कि बहुत सारी जूनियर टीचर्स का ही कहना है कि सीनियर टीचर्स हमारी बात हेड तक भी नहीं पहुंचने देती। तो इज इट ट्रू? नहीं, आई डोंट थिंक दैट इज़ ट्रू। हुँ, बल्कि हमारे जो जूनियर टीचर्स हैं या जो न्यू जॉइनीज़ हैं, आप अगर इस तरह से लें, तो उनके साथ हमारा एक बडी प्रोग्राम होता है, हुँ, जिसमें हमारी एक जो सीनियर टीचर है, वो उनकी बडी बन जाती हैं ओके, और वो उनको सारे जो स्कूल के नॉर्म्स और रूटीन्स और सब रूल्स एंड बताती हैं। रेगुलेशंस हैं, वो बताती भी हैं और उनको डायरेक्ट एक्सेस भी होता है हमारे साथ। वी हैव एन ओपन डोर पॉलिसी। कभी अच्छा, भी टीचर को कोई इश्यू आ रहा है, तो दे कैन ऑलवेज़ कम टू अस एंड डिस्कस। हुँ, तो ठीक, 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 ठीक। जी, तो जूनियर जो सीनियर टीचर्स हैं, जी, वो इसका मतलब है कि वो बहुत फ्लेक्सिबल और बहुत काइंड और जी, ओपन है बिल्कुल, बिल्कुल, जूनियर्स के लिए। बिल्कुल चलें ऐसे ही है। माशाल्लाह ये तो आपका बड़ा अच्छा कल्चर है, आई रियली एप्रिशिएट। नॉर्मली आपको क्या लगता है कि टीचर्स को सबसे बड़ा चैलेंज आजकल के टीचर को है क्या? एक तो मैं कहूँगी टाइम। टाइम मैनेजमेंट जी, का इश्यू है। टाइम मैनेजमेंट भी और टाइम टू कवर द करिकुलम भी। बिकॉज़ जी। इतना ऑफ़न हम लोग कभी ऑनलाइन जा रहे हैं, कभी हम ऑन साइट पे आ रहे हैं, तो हुँ, उसमें करिकुलम को प्रॉपर्ली कवर कराना, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है हमारे लिए। हुँ, क्योंकि ऑनलाइन और ऑन साइट लर्निंग में बहुत फ़र्क होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। ऑनलाइन जो है, उसमें आप यू कैन नॉट बी श्योर कि बच्चे ने कितना कहाँ तक सीख लिया। हुँ, चाहे आप जितनी भी असेसमेंट्स करा लें, जो भी करा लें, जो एक ऑन साइट की बात है, वो फ़र्क होती है। तो अगर हुँ। हम इसी टर्म की बात करें तो दे हैव बीन अराउंड अ मंथ के हम ऑनलाइन टीचिंग पे रहे हैं। तो अच्छा, अच्छा, अच्छा। दैट इज़ अ वेरी बिग चैलेंज फॉर अस। अच्छा आप ये बताइए कि अगर खुदा ना ख़ास्ता आपकी टीचर कोई कुछ होता है ना कभी-कभार कि वो करिकुलम पूरा ना करवा सके, जी। तो आप फिर कैसे हेल्प कैसे करती हैं? और नेक्स्ट टाइम के लिए क्या आप उसके लिए ये सोच लेती हैं कि बस ये खत्म हो तो इसके बाद इनको बाय-बाय बोल देंगे? नहीं, नहीं, बिल्कुल ऐसा क्या नहीं पॉलिसी होता। होती है उस हम वक़्त? टीचर्स को ज़रूर फैसिलिटेट भी करते हैं। अच्छा, कोई कैसे? जैसे अगर कोई टीचर है जो कि नहीं कवर करा सकी, हुँ, उसका 1 वीक का काम पीछे रह गया या हुँ, तो हम उसको एक्स्ट्रा एक तो एक्टिविटी लेसन्स में हम उनको सपोर्ट देते हैं ओके, कि बच्चों से रिक्वेस्ट करके, बच्चों को भी ऑन बोर्ड लेके, पेरेंट्स को ऑन ओके, बोर्ड लेके कि जी आपका आज म्यूज़िक का लेसन नहीं होगा, हुँ, उसमें हम आपको ये ठीक, सब्जेक्ट कवर कराएँगे। मैनेज कर लेते हैं मैनेज उसको। कर लेते हैं उस वेरी चीज़ को नाइस। और बिफोर द एंड ऑफ द टर्म, हुँ, बिफोर वी स्टार्ट द एग्जामिनेशंस या असेसमेंट्स, हम उसको ज़रूर एक हमारी वर्टिकल कोऑर्डिनेशन मीटिंग होती है जिसमें हम सारा देखते हैं कि कितना सिलेबस कवर हो गया हुँ, एंड देन वी गिव द फीडबैक टू द हेड ऑफिस आल्सो कि जी हमारा ये 1 वीक रह गया या हमारे ये 2 वीक्स कवर नहीं हुए। तो ताकि जो जितना भी जो एग्ज़ाम पेपर बने, हुँ। वो ज़रा थोड़ा-सा उसमें फिर हमें मार्जिन मिल जाता है अच्छा जब उसको ये करने एग्ज़ाम का। पेपर की बात कर रही हैं, तो क्या पेपर बनाने की पेपर मेकिंग पॉलिसी में वो बच्चे जो स्लो लर्नर हैं, जो नहीं पढ़ते, केयरलेस भी होते हैं, कुछ भी जी। बात होती है, उनका ख़्याल रखा जाता है? कितने बिल्कुल क्वेश्चंस रखा आप जाता है। कैसे बनाते हैं? हम जी बाकायदा एक परसेंटेज हम डिसाइड करते हैं हुँ, और लोअर ऑर्डर से हायर ऑर्डर
क्वेश्चंस जो हैं ओपन एंडेड क्वेश्चंस उनकी एक परसेंटेज तय होती है ताकि पेपर जो है वो बनता है एक एवरेज स्टूडेंट के हिसाब से हिसाब से कि ताकि जो आपके लो अचीवर्स हैं वो भी कुछ ना कुछ उसमें अचीव कर लें और आपके हाई अचीवर्स जो हैं उनको भी वो बहुत लो लेवल ना लगे। तो देयर हैज टू बी अ मिड वे दैट वी बिल्कुल। हैव टू आपके भी डिसाइड। ख्याल में वो बच्चा जो फर्स्ट सेकंड थर्ड ग्रेड लाता है सिर्फ वही बच्चा काबिल अच्छा स्टूडेंट होता है या दूसरे बच्चों के बारे में क्या नहीं, ख्याल है बिल्कुल आपका? भी नहीं। बाकी हमारे सब बच्चे जो हैं एक तो मिक्स्ड एबिलिटी ग्रुप्स हमने बनाए हुए हैं, कभी अच्छा भी ऐसा नहीं है कि ये बच्चे अच्छे हैं तो इनका ग्रुप अलहदा है या इनके लिए हम कुछ और अच्छा, वेरी स्पेशल गुड। करें। तो वी हैव मिक्स्ड एबिलिटी ग्रुप्स। जो क्लास में भी जो ग्रुप वर्क भी होता है तो वी ट्राई के अगर एक एक्स्ट्रा हमारा एक हाई अचीवर बच्चा है, फिर एक हमारा एवरेज बच्चा हो और फिर एक लो अचीवर बच्चा हो ताकि वो मिल के काम करें और जो लो अचीवर बच्चा है उसको भी मौका मिले अपना काम प्रेजेंट करने का, डिस्कशन करने का और अपना माशाल्लाह। जो है तो ये प्रेजेंटेशंस देने बताइए का। कि एक हेड जो है उसको कैसा होना चाहिए? फर्ज करें किसी भी स्कूल की हेड हो तो कौन सी वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या कौन सी वो चीजें अगर वो अडॉप्ट कर ले तो वो एक अच्छी हेड बन सकती है? अगर इस बारे में आप कुछ कहना चाहें। मुझे लगता है कि हेड को एम्पैथेटिक होना चाहिए बहुत ज्यादा। एम्पैथेटिक होना चाहिए। वेरी नाइस, वेरी एम्पैथी नाइस। इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रेट दैट शुड बी Only देयर। then she can feel the बिल्कुल, pain of बिल्कुल। और others. एम्पैथेटिक नॉट जस्ट टुवर्ड्स द टीचर्स, टुवर्ड्स द चिल्ड्रन, टुवर्ड्स द पेरेंट्स एज वेल। पेरेंट्स की बात आपने खुद ही छेड़ ली, मैं ही छेड़ने वाली थी। जी, कैसे डील करती हैं? कंप्लेन लेके आ गए हैं जी, पेरेंट्स, फर्ज करें हो जी। सकता है कि वो टीचर ने वाकई में गलत किया हो। हम्म। ऐसे केसेस में आप क्या करती हैं? टीचर को कवर करती हैं, उसका साथ देती हैं या पेरेंट्स की शिकायत पे टीचर को कहती हैं कि तुम आके खुद अब एक्सप्लेन बिल्कुल, करो? देखें आपकी ऑनेस्टी और आपकी इंटेग्रिटी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। बिल्कुल होती है। अगर आपको लग रहा है कि वाक़ई टीचर की गलती है, तो आप उसको ओन करें हुँ, और उसको आप सॉल्यूशन दें पेरेंट को कि जी देखें ये हो गई गलती और हुँ। अगर अब इसका हमने सॉल्यूशन देखना है। नहीं, इसमें मैं ये ठीक है? कह रही हूँ कि जी। टीचर को तो नहीं बुलाया जाता ऐसी नहीं, मैं पोज़ीशन पे? कोशिश मेरी यही होती है कि मुझे टीचर को इन्वॉल्व ना करना ना पड़े, करना आई पड़े। डील विद इट माई सेल्फ। ओके। क्योंकि कन्फ्रंटेशन हम नहीं चाहते हैं। ठीक है? हाँ, वो चीज़ जी। वो गलत हो जाता है। तो इट्स ऑलवेज़ बेटर कि आप खुद उसको डील कर लें और बाद में आप टीचर से ज़रूर बुला के बात करें हुँ, कि हुँ। ये तुमने गलत यानी किया या टीचर्स की ये बिल्कुल। रिस्पेक्ट का यस, ख्याल रखा जाता है। यस, दैट इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। नाइस, वेरी जी, नाइस। आपसे मैं थोड़े से चंद एक क्वेश्चन करूँगी श्योर। जिसमें आपने सिर्फ यस और नो में जवाब देना है मुझे। वो आपको मैं अच्छा उससे पहले कि मैं वो करूँ, आप ये बता दें कि इंटरव्यू जब आप कर रही होती हैं तो उसमें कौन-सी चीज़ आप नोटिस करती हैं? यानी हर एक का अलग क्राइटेरिया। आपको क्या अच्छा लगता है जब आप एक आई हैं कैंडिडेट्स आए हैं हुँ, हुँ। अप्लाई करने के लिए, क्या देखती हैं उनमें सबसे पहले? पर्सनैलिटी ओके, और उसके बाद में कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस। बाकी काम तो सिखा ही काम लेंगे हम। सिखा लेंगे, वेरी नाइस। कॉन्फिडेंट होना चाहिए, चलें, गुड हो बिल्कुल। गया। अच्छा, येस और नो में आप मुझे रिप्लाई जी। करेंगी? डू यू रिग्रेट सम ऑफ योर डिसीजंस? नो। नो। कैन यू स्टे काम इन एवरी सिचुएशन? यस, डू यू ओपनली एडमिट योर मिस्टेक? यस, डू यू ट्रस्ट पीपल easily? नो, Do you accept criticism easily? यस, Are you a good listener? यस, Do you feel that your job is more stressful than people assume? यस इट इज़। Do you think your efforts are fully understood by others, teachers? यस, Do you get enough time for yourself? नो, Do you prefer collaborative decision making? यस। सो थैंक यू वेरी मच। और आज आपने अपना कीमती टाइम दिया और आई होप के देयर आर सो मेनी हेड्स हु आर लिसनिंग अस राइट नाउ। आप लोग बहुत कुछ सीखेंगे कैसे एक हेड किस तरीके से अपने टीचर्स को साथ लेके चलता है और स्कूल का कल्चर कैसा होना चाहिए, टीचर्स कैसे पढ़ाती हैं, बहुत कुछ आपको सीखने को मिला होगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मुलाकात होगी किसी नई अपॉइंटमेंट होल्डर के साथ इंशाल्लाह। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।